ओके, स्टार्ट करते हैं 1.1 एक्सरसाइज के ऊपर के थोड़े से एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जिसमें लिस्टिंग मेथड को रूल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ये वाले हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं। और सबसे पहले सॉरी, वीडियो इतना लेट भेज रहा हूँ मैं तुम लोगों को, क्या करे, लेकिन काम ही वैसा है चल रहा। ठीक है, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ से मेरे एग्जांपल्स बाकी है। तो मैं यहाँ से पूरा स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि लिस्टिंग और रोस्टर मेथड, जो एक ही टाइप की मेथड है लिस्टिंग, उसको यहाँ पे रूल फॉर्म में किया है। इसके ऊपर के एग्जांपल में जहां तक मैंने कर लिया था, तो उस मेथड में, एक सेकेंड, देखो उस मेथड में रूल मेथड को लिस्टिंग में कन्वर्ट किया था, अभी लिस्टिंग को रूल मेथड में कन्वर्ट करना है, तो वो हम लोग चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, देख सकते हो 2 4 6 8 10 12 14, जब भी तुम नंबर देखोगे तो ये सारे इवन नंबर्स है, इवन नेचुरल नंबर। और अगर तुमको कोई ऑड नेचुरल नंबर बोलेगा तो 1 3 5 7, ये सब 9 9 11 13 15 17, ये सब ऑड नेचुरल नंबर आएंगे। यहाँ पे सिर्फ इवन नेचुरल नंबर नहीं है, यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर है, बट कहाँ तक, लेस देन 15। क्यों लेस देन 15? क्योंकि यहाँ पे 14 तक दे दिया है, बराबर, सिर्फ 14 तक नंबर दिए, इसके लिए इन लोगों ने यूज किया है लेस देन, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15। अगर ये नंबर 14 के बाद कॉमा होता और डॉट 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 होता, तो ये लेस देन 15 नहीं आता। चलो एक ऐसा ही एग्जांपल ले लेते हैं ऑड नेचुरल नंबर का, जिसको हम लोग भी लिमिट करेंगे 13 तक। तो वो केस में क्या लिखना होता, तो यहाँ पे सेट ए इज इक्वल टू, अगर हम लोगों को लिस्टिंग मेथड में दिया होता 1 3 5 7 9 11 13, चलो 15 भी ले लेते हैं। तो अगर ये 15 ऐसे दिया रहता तो इस मेथड को हम लोग कैसे लिखते, तो सेट ए इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट x of x is odd natural number less than 15 के बाद कौन सा नंबर आता है वो लिख देने का, 16, लेस देन 16। अगर यहाँ पे 13 होता, ठीक है, अगर यहाँ पे 13 होता, ये निकाल देते हैं हम लोग 13, तो यहाँ पे क्या आ जाता था, सही सोचा है तुम लोगों ने, 14, एक सेकेंड, 14 करेक्ट, ये है, ठीक है। और अगर इसी क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पे कॉमा करके डॉट 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 दे देते हैं, तो ये कंटिन्यू, वो इनफाइनाइट हो जाएंगे, इस वजह से फिर हम लोगों को ये भी हटा देने का, और आएगा x of x इज ऑड नेचुरल नंबर। सारे एग्जांपल्स मैंने ले लिए ऐसे टाइप के, तुम वीडियो में देख के कर सकते हो प्रैक्टिस। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है x of x इज अ परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 1 to 20। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब कौन से नंबर, सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर में 1 से लेके आगे से बता रहा हूं, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, तो वो है 1 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। फिर 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं 2, इसके लिए 1 1 आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर आएगा, स्क्वायर रूट आएगा 1। फिर उसके बाद डायरेक्ट आ जाएगा 4। 2 और 3 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करो तो 2 आएगा। 2 और 3 नहीं आएंगे। 1 1 के बाद 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। 4 के बाद हम लोगों को 2 के स्क्वायर के बाद हम लोग को 3 का स्क्वायर, मतलब कि 9, 1 4 9 9 आएगा। 9 क्यों आएगा, क्योंकि 9 का परफेक्ट स्क्वायर, 9 का परफेक्ट स्क्वायर आता है 3, इस वजह से इन सबको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। तो पहले मैं जस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिख रहा हूँ, 1 फिर 4, सॉरी 1 4 9 9 के बाद तुम लोग सोच लो एक बार,
ठीक है। 9 के बाद सोचा तो 16 आएगा, उसके बाद 25 आएगा, उसके बाद 36 आएगा, 36 के बाद करेक्ट है 49 आएगा, 49 के बाद हम लोगों को 64 आएगा, 81 आएगा, 100 आएगा, 121 आएगा। ये सब होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो लेकिन हम लोगों को कितने बोले हैं, बिटवीन 1 to 20। तो हम लोगों को यहाँ पे कौन से लेने हैं, 1 नहीं लेना है, क्योंकि बिटवीन 1 to 20 और 20 के बीच तक कौन सा आएगा, 16। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे सेट बी में इस सेट का आंसर आएगा बी इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 4, 9 एंड 16 बिटवीन 1 to 20 ये आएगा। 1 to 30 रहता तो क्या होता, चलो सोचते हैं। बी सेट बी इज इक्वल्स टू 1 to 30 सोच रहा हूँ मैं। 1 to 30 सोच लो तो 1 नहीं आएगा, क्योंकि 1 to 30 बिटवीन 1 to 30 बोला है, तो 4 आएगा, फिर वापस 9 आएगा, 16 आएगा, और 30 तक है इसके लिए 25 भी आएगा, बस 40 बोल दिया तो 36 भी आ जाएगा। ठीक है, ये एग्जांपल भी कवर हो गया। अभी इसका उल्टा भी सीखना चाहिए। ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 30। ये है परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 20। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या दिया है। तो ए ई आई ओ यू, सेट सी इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू सबको ही पता होना चाहिए। ए ई आई ओ यू वॉवेल्स, वॉवेल्स है ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे ही लिखेंगे। ये इसका आंसर ए ई आई ओ यू का, यहाँ पे मैं आंसर लिख रहा हूँ, सेट सी इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ए ऑफ ए, तुम कोई भी लेटर ले सकते हो, वॉवेल्स of English alphabet। नेक्स्ट इजी था ये। नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं, नेक्स्ट है y of y is a color, y of y is a colors in the rainbow। तो रेनबो में कितने कलर रहते हैं, रेनबो में रहते हैं 7 कलर्स। तो 7 कलर्स के बारे में हम लोग को 7 कलर्स लिखना पड़ेगा जो रेनबो में होते हैं। वो तुमको अगर नहीं याद तो याद करना पड़ेगा तुम लोगों को, वो भी लिख लेते हैं। सेट डी होगा मेरे ख्याल से, डी इज इक्वल टू वायलेट, इंडिगो, ब्लू, सॉरी ब्लू, करेक्ट, ग्रीन, सोच रहे हो ना तुम लोग भी, ग्रीन, येलो, कितने हो गए, 3, 1 2 3 4 5, येलो, ऑरेंज और रेड। ओके, ये हो गए 7 कलर्स, ये तुमको याद रखनी है। ठीक है, कलर्स ऑफ रेनबो। नेक्स्ट ये भी इजी था, कलर्स ऑफ रेनबो 1 ए, ये सॉरी, फिर इसके बाद सेट पी इज इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स इंटीजर्स। अगर इंटीजर्स तुम मेरे पहले वीडियो देखोगे तो उसमें तुमको पता चलेगा इंटीजर्स कौन से आते हैं नंबर। तो इंटीजर्स आते हैं -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस तरफ भी बढ़ेगा और इस तरफ भी बढ़ेगा, वो माइनस में भी बढ़ते जाएंगे और प्लस में भी बढ़ते जाएंगे। वो इंटीजर्स होते हैं नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो। बट यहाँ पे तुमको इंटीजर्स दिया है, लिमिट तक एक दिया है, -3 इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन 3। तो यहाँ पे ये लिमिट के वजह से क्या हो जाता है, -3 इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन 3 का मतलब हम लोगों को इसके बीच के नंबर लिखने हैं, -3 और 3 के बीच के। तो -3 और 3 के बीच में कौन से नंबर आएंगे, वो सोचो तुम लोग, वो सोचेगे तो तुमको आंसर मिलेगा, सेट ई इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट, क्या आंसर मिलेगा तुम लोगों को। तो -3 के पहले कौन सा आता है, -2, -1,
कॉमा 0, कॉमा 1, कॉमा 2, इसके बीच के नंबर लिखने हैं, ठीक है। तो ये इतने ही आएंगे, ये हो गए इंटीजर्स। अभी मैं तुमको एक क्वेश्चन बनाता हूँ और उसका मैं तुमको वापस से आंसर देता हूँ, ठीक है। अगर हम लोगों को, चलो इसमें लिस्टिंग मेथड में ये अगर ऐसा दिया रहता, लिस्टिंग मेथड में अगर हम लोगों को ऐसा दिया रहता -4, कॉमा -3, कॉमा -2, कॉमा -1, कॉमा 0, कॉमा 1, कॉमा 2, कॉमा 3, कॉमा 4, ओके। तो ये इसका क्वेश्चन क्या बनता है, इसका आंसर क्या आता इसका। तो हम लोगों को ई सेट ई इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x of x is, sorry, x of x is integer एक सेकेंड, TEGER है, कहाँ गया, इंटीजर इंटीजर, और फिर हम लोग यहाँ पे एक कॉमा डालते हैं, इंटीजर और एक कॉमा डालते हैं, और एक कॉमा के बाद हम लोगों को सोच के -4 है तो -4 के एक, -4 के एक पहले का, -5 लेस देन, -5 लेस देन x एंड x इज लेस देन, -4 के एक पहले का लिखा तो 4 के एक बाद का पाई, करेक्ट है पाई, और इसको कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये ऐसा लिखना है। तो समझ में आया होगा तुमको, प्रैक्टिस करो तुम लोग, यहाँ पे -5 लिखो, यहाँ पे 5 लिखो, तो इधर -6 और इधर 6 आएगा, ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोगों को क्या दिया है देखते हैं, 1, 8, 27, 64, 125, थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो 1 1 1 1 जा 1 इन, और वो 1 1 जा 1 तो 1 ही दिखेगा, लेकिन 8 है तो 8 कैसे आएगा, तो 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि यहाँ पे क्यूब किया है, यहाँ पे क्या किया है क्यूब, तो 1 का क्यूब तो 1 ही आएगा, 8 का क्यूब मतलब 2 का क्यूब क्या आएगा 8, वैसे ही 3 का क्यूब 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, फिर 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 125, 5 5 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 करके ये आया है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या लिखना होगा, ये सारे क्यूब है, परफेक्ट क्यूब। तो नेक्स्ट f, set f is equals to कर्ली ब्रैकेट x of x, यानी तो यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं, मोस्ट a और x लिया जाता है, इसके लिए वो निकल जाता है से, तो a of a is perfect square, अरे क्यूब है, सॉरी, परफेक्ट क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर या रियल नंबर, नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे कोई लिमिट नहीं डाला है उन्होंने, देखो एंड में डॉट 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 किया है, इस वजह से यहाँ तक आया। अगर इसमें कोई लिमिट डालते हैं लोग, समझो ये 125 तक ही लिखते तो नंबर्स लेस देन हम लोग लिखते थे, फिर लेस देन नेचुरल नंबर लेस देन 6, क्योंकि वो पाई तक लिया हुआ है, ठीक है, ओके। ये यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स खत्म हो गए, अभी हम लोग एग्जाम्पल्स खत्म हो गए, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे, हम लोग एक्सरसाइज
1.1 स्टार्ट करते हैं, ये हटा देते हैं। एक्सरसाइज 1.1। बहुत इजी है एक्सरसाइज 1.1। तो राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर मतलब लिस्टिंग, कॉमा कॉमा करके सेपरेट करके हमको लिखना है। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, तो तुमको पता है इवन नेचुरल नंबर्स क्या आएगा, फिर आगे आगे मैं बताता हूँ सब कुछ इसमें। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सेट ऑफ, मैं फर्स्ट ये कर रहा हूँ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, तो इसका आंसर आएगा, ये है एक्सरसाइज 1 पॉइंट। जरा बड़ा कर लेते हैं इसको, राइटिंग को बहुत छोटे दिख रहे हैं। साइज 1.1, सम नंबर 1। तो ये 1 का हम लोगों को यहाँ पे दिया है इवन नेचुरल नंबर्स। तो कोई भी सेट ले सकते हो, मैं यहाँ पे ए से स्टार्ट करता हूँ। सेट ए इज इक्वल्स टू, ओके, ए इज इक्वल्स टू curly bracket, of course 2, 4, 6, 8, कॉमा नहीं जा रहा है, एक सेकेंड, 8, 10, डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये आगे बढ़ता ही जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दिया था हम लोगों को। ठीक है, तो ये फर्स्ट सम हो गया हमारा। अब हम करेंगे सेकेंड सम। सेकेंड सम में हम लोग ले लेंगे सेट बी। सेट बी इज इक्वल्स टू, कैपिटल कर लेते हैं, सेट के लेटर को कैपिटल लेने का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या दिया है हम लोगों को। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50, इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। तो बहुत मजेदार है ये, बहुत याद रखने वाली चीज है, एग्जाम में आ सकता है। इवन प्राइम नंबर जब बोलेगे, प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद के ही टेबल में आएंगे। तो वन वो प्राइम नंबर नहीं है, ना तो कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर स्टार्ट ही होता है 2 से। ठीक है, तो 2 वो एक इवन प्राइम नंबर है। उसके बाद इसमें खासियत है कि 2 के बाद कोई भी ऐसा एक भी प्राइम नंबर नहीं है जो इवन हो, सारे ऑड प्राइम नंबर आते हैं। तो 2 के बाद कौन से ऑड प्राइम नंबर आते हैं? तो 2 के बाद ऑड प्राइम नंबर आते हैं 3, 5, 7, 9 नहीं आता है, 7 के बाद आता है 11 जो अपने ही टेबल में आते हैं। ये सब प्राइम है, लेकिन ये सारे ऑड प्राइम नंबर है। तो अगर इवन प्राइम नंबर पूछा है तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही आएगा और वो है 2। एक ही सिंगल इवन प्राइम नंबर है 2। ओके, उसके अलावा कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो इवन हो। ओके, तो ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स, सबसे पहले इंटीजर्स याद कर लेने के। सबसे पहले अगर इंटीजर्स याद कर लोगे तुम लोग, तो सबसे पहले अगर इंटीजर्स याद कर लो तो तुम लोगों को आएगा 3, मतलब -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब। तो नेगेटिव इंटीजर्स मतलब माइनस वाले नंबर, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, ये आएंगे इस सेट में नंबर। ओके, तो वो भी लिख देते हैं। -1, -2, -3,
-4, -5, डॉट डॉट डॉट। फिर वैसे ही हम लोग करते हैं फोर्थ सम। सेवन बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम, सुर, सुर के सेवन है सुर हम लोगों के पास। सा, रे, गा, मा, प, ध, नी, सा। सा रिपीट होता है, सा रे ग म प ध नी सा। तो एक लिस्टिंग मेथड में हम लोग लिखने जा रहे हैं। तो लिस्टिंग मेथड का एक रूल है कि उसमें कोई भी लेटर हम लोग रिपीट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम लोग 7 सुर है, लेकिन उसमें सा और सा स्टार्ट में और सा एंड में आता है। इसके लिए जो एंड में सा होता है वो हमको रिपीट नहीं करना है। इसके लिए हम लोग सिर्फ टोटल 6 ही सुर लिख पाएंगे, सा रे गा मा पा ध नी, बस सा नहीं लिखना है हम लोगों को, क्योंकि वो रिपीट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे भी हम लोग सेट डी ले लेते हैं। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। सा नहीं लिखना है, सॉरी भूल गया, सा। ओके, तो एक सा रे गा मा पा धा नी, 6 ही आएगी। ओके, तो ये हमारा 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। अभी 1.1 का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी हम लोगों को इसको रीड करना है। राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स। ठीक है, तो हम लोगों को, मैं तुम लोगों को बता दूं ये क्या है। सबसे पहले याद करते हैं, इस सेट में देखो, तो सेट एक के मेंबर्स या तो एलिमेंट, इसको बोलते हैं मेंबर्स या तो एलिमेंट। तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, देखो कि यहाँ पे तुम देख रहे हो 4, 2, 4, 6, 8, 10 ये सब इसके मेंबर है। तो मैं एक लाइन लिख सकता हूँ कि 4 बिलोंग्स टू का साइन वो है जो यहाँ पीछे है, यहाँ पे मैं लैपटॉप में नहीं कर सकता। बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब 4 सेट ए में आता है। 4 जो है वो सेट ए का मेंबर है, जैसे तुम तुम्हारे घर के मेंबर हो। यू बिलोंग्स टू योर फैमिली। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे 4 ये इनकी फैमिली का मेंबर है, बराबर। इसके लिए बिलोंग्स टू आएगा। और अगर 3 यही इसी सेट में, ये नेक्स्ट सेट में अगर हम लोग 4 लिखने जाए तो वो नहीं आएगा उसमें। तो 4 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। 4 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। ये मैंने इसके एग्जांपल पे से तुमको बताया। अगर इसी में 4 बिलोंग्स टू, ऊपर वाले सबसे फर्स्ट में 6 बिलोंग्स टू सेट ए, 8 बिलोंग्स टू सेट ए, लेकिन वहां पे 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा सेट ए। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे अगर बिलोंग्स टू लिखना है तो तुमको लिखना है 2 बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, जो नंबर उसमें है वो बिलोंग्स टू करता है उसको, और जो नहीं है वो डज नॉट बिलोंग्स टू। ओके, तो मैं ये पहले इरेज करता हूँ और अभी मैं ये अपने एग्जांपल में सिखाता हूँ तुम लोगों को। तो यहाँ पे हम लोगों को किसको बिलोंग्स टू बोलते हैं और किसको डज नॉट बिलोंग्स टू बोलते हैं वो मैं पहले बताऊंगा। तो ये है, ये साइन जो है वो है बिलोंग्स टू, और ये है डज नॉट बिलोंग्स टू। ये वाली साइन है बिलोंग्स टू, और ये वाली साइन है डज नॉट बिलोंग्स टू। तो पहले हम लोग ये क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट, 4/3, इधर भी मेरा ऐसा आएगा 4 डिवाइड बाई 3। 4/3 तुम लोग ढंग से लिखना, 4 के नीचे लाइन और 3 बिलोंग्स टू सेट
जो भी है सेट मेरे ख्याल से क्यू है, सॉरी सेट क्या है, करेक्ट सेट क्यू है, और -2 डज नॉट बिलोंग टू सेट एन। ठीक है, तो मैं ये लिख देता हूँ 4/3 बिलोंग्स टू सेट क्यू। नेक्स्ट अगर हम लोग लिखेंगे -2 डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन देखा ना तुम लोगों ने, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट एन, -2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट एन। ओके, यहां तक समझ गया। अभी P ऑफ P, P ऑफ P, ये है P ऑफ P, ये सेट को भी रीड करना है हम लोगों को। P ऑफ P सच दैट P इज एन ऑड नंबर। तो हम लोग को बस ये रीड कर रहा है, वही लिखना है कि ये इसको बोलते हैं P ऑफ P, बराबर सेट P, ये है सेट P, इसको रीड करना है P ऑफ P such that it is an odd number, बराबर it is an odd number। odd number कौन से आते हैं तुमको पता है, P belongs to odd number, मतलब यहाँ पे P odd number है यहाँ पे। थर्ड, P of P such that, फिर such that P of P such that P is set of, कहाँ गया P, एक मिनट मुझे जो डालना है मैं डाल दूँ। P is P क्या था, odd number, set of odd numbers। okay, P of P such that P is set of odd numbers, मतलब इसमें सारे odd numbers आएगी। तो ये भी हमारा हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन 3 पे जाएंगे। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट देखते हैं अभी इसमें क्या है। ये तो बहुत इजी है, ये मैं तुम लोगों को ऐसे ही बता देता हूँ टेक्स्ट बुक में ही, सॉरी थर्ड में हम लोगों को बोला है राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड रूल मेथड। तो मैंने ये ऑलरेडी कवर किया है। लिस्टिंग मेथड में लिखने का कोई भी दो सेट तुम्हारी मर्जी के, लिस्टिंग मेथड में और रूल मेथड में। तो मैंने जो एग्जाम्पल में किया है, ये देखो लिस्टिंग और रूल ये रहे ऊपर, सॉरी रहे। तो ये एग्जाम्पल वाले कोई भी तुम लिख सकते हो यहां से। 1.2 में पहुंच गए, 1.1 के ऊपर ही है जिसको लिस्टिंग को रूल में किया हो। देखो यहाँ पे लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। तो लिस्टिंग मेथड और बाय रूल मेथड, तो तुमको ये कोई भी दो एग्जांपल लिख दो इसमें से, लिस्टिंग का रूल में। ओके, तो ये तुम एग्जांपल देख सकते हो पेज नंबर, पीडीएफ में तो 12 दिखा रहा है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 3, बराबर टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 3। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राइट फ्रॉम एग्जाम्पल
ऑफ टेक्स्ट बुक। तुम लोग को एग्जाम्पल का आंसर लिखना है, जो यही मत लाइन लिख देना। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 3। ओके, कोई भी दो एग्जाम्पल लिख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 करते हैं, मीटिंग का टाइम भी चेक करना है। क्वेश्चन 4 करते हैं हम लोग। ओके, 4 में राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। इसका आंसर हम लोगों को लिस्टिंग मेथड में लिखना है। ठीक है, ऑल द मंथ्स, ऑल द मंथ्स, इसके इसके ज्यादा आंसर मैं तुम लोगों को यहाँ पे टेक्स्ट बुक में से ही दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। ऑल द मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर, बराबर, इंडियन सोलर ईयर, तो उसके सारे मंथ। मैं एक और मैं खोल लेता हूँ, 1 मिनट। ये मोस्ट ऑफ तुम अपने आप कर पाओगे, इसलिए 1 मिनट बहुत आगे है। ठीक है, देखते हैं यहाँ तक में क्या होता है। आजा भाई, आ गया। बात सुन रही है टेक्स्ट बुक अपनी? आप, ये सेकंड चैप्टर आ गया है यहाँ पे। मेरे ख्याल से बहुत पीछे रहेंगे। एक सेकंड, बहुत भाग रहा नहीं है ये। एक काम करते हैं, तो वो भी चला गया। मीटिंग से वहां से बाहर आ गया हूँ मैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बना लेता हूँ।